नमस्कार। आज का यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारे जितने भी चुने हुए नए सांसद हैं उनको यह बताना कि किस प्रकार से आप लोकसभा में अपने कंसर्न मिनिस्ट्री से सवाल पूछ सकते हैं या कंसर्न डिपार्टमेंट और मंत्रालय से सवाल पूछ सकते हैं। तो लोकसभा में सवाल पूछने के लिए आपको सवाल के जवाब आने के कम से कम 15 दिन पहले आपको उसका सवाल जो है या तो पीएनओ के माध्यम से, पार्लियामेंट नोटिस ऑफिसर, उसके माध्यम से डायरेक्ट हैंड टू हैंड आप जमा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि आपको आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, उस आईडी और पासवर्ड से आप ऑनलाइन सवाल अपने सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ जानकारी बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि 2014 के पहले कोई भी सांसद कितना भी सवाल पूछ सकता था, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन 2014 से 19 के सेशन में इसको कम करके लिमिटेड कर दिया गया और ये कहा गया कि एक सांसद मात्र 10 सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद 2019 से 24 के सेशन में एक सांसद को मात्र सिर्फ 5 सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब सवालों के बारे में आपको एक जानकारी यहाँ पे ये भी रखना होगा कि सवाल जो है वो एक क्वेश्चन, उसका फॉर्मेट जो होगा वो 150 शब्द से ज़्यादा का नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप सवाल पूछें, जो भी सवाल आप बनाएं, उस सवाल को आप 150 शब्दों से ज़्यादा में ना बनाएं, अन्यथा वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अगर आपका सवाल जो है वो क्वेश्चन अगर सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट हो जाने के बाद सपोज कीजिए कि एक दिन के लिए 200 क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ। अब उन 200 क्वेश्चन में के 2 प्रकार होते हैं। एक तो सेलेक्टेड सारे क्वेश्चन हो गए, दूसरा अब उसमें से 2 क्राइटेरिया होता है, एक स्टार्ड होता है और दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसका कि जवाब उस दिन में उस पर्टिकुलर कंसर्न मंत्रालय को देना ही होता है सांसद में, और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो सेलेक्ट हुए हैं उन क्वेश्चंस को रिप्लाई ऑनलाइन या तो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है और सारे एमपीज को उसकी एक कॉपी भेज दी जाती है। तो ये स्टार्ड और अनस्टार्ड 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इस बार का सेशन, जैसा कि आपको जानकारी है कि 22 तारीख से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक सेशन चलेगा। इसका मतलब अगर आज हम मान लेते हैं कि 18 तारीख है और 18 तारीख को आप क्वेश्चन लगाते भी हो, तो वो क्वेश्चन 18 + 13 यानी लगभग 2-3 तारीख से पहले के लिए वो नहीं लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में चूँकि टोटल मंत्रालय लगभग 80 से 85 के आसपास मंत्रालय है, तो हर मंत्रालय का एक दिन एक सप्ताह में समय आता है। तो मान लीजिए कि 85 मंत्रालय है, तो लगभग एक सप्ताह में 5 दिन होता है, 5 वर्किंग डे होता है, और 5 वर्किंग डे को आप 85 से आप डिवाइड कर लोगे तो लगभग 16-17 जो डिपार्टमेंट होता है उसका लॉट होता है। एक दिन में उस डिपार्टमेंट के सवाल का जवाब दिया जाएगा। यानी सप्ताह में मात्र एक दिन आएगा एक मंत्रालय को। यानी अगर 3 सप्ताह का ये सेशन है तो एक मंत्रालय को मात्र 3 दिन मिलेगा जिसमें कि उसके सवाल और उसके जवाब दिए जा सकेंगे। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। जो दूसरी बातें हैं वो एक चीज़ और समझ लेना है कि लोकसभा में ये जो क्वेश्चन आवर होता है उसका टाइमिंग 11 से 12 बजे तक का होता है, और राज्यसभा में इसकी समय जो होती है 12 से 1 बजे तक का होता है। जो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए कि आपने सवाल भेजा और आपका सवाल सेलेक्ट नहीं हुआ, तब आप क्या करोगे? क्या लोकसभा आपको आप जवाब नहीं ले पाओगे उन सवालों का? नहीं। उसका एक और तरीका है। आप सेशन ख़त्म होने के बाद भी या जब भी आपका मन करे, आप अपने लेटर हेड पर कंसर्न मिनिस्टर को
अपने सवालों को लिख करके भेज सकते हैं। और उन सवालों का जवाब चूंकि एक सांसद के लेटर हेड पे गया है, आप ये सवाल कंसर्न मिनिस्टर को भेज सकते हैं, कंसर्न सेक्रेटरी को भेज सकते हैं, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर या जो भी वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको आप भेज सकते हैं। जैसे ही ये सांसद के लेटर पे जाता है, ये क्वेश्चन ऑफ इम्पॉर्टेंस हो जाता है और इसका जवाब लगभग 2 महीना में देना सुनिश्चित करना पड़ता है। तो अगर आपका लोकसभा में सवाल ना भी आए तो आप निश्चिंत रहिए, बाद में भी आप अपने लेटर हेड के माध्यम से सवालों को कंसर्न मिनिस्ट्री से पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ जो थी वो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर इस वीडियो को कोई एक आम पब्लिक देख रहे हैं और आपका भी मन करता है कि हम अपने सांसद को अपने क्षेत्र के सवालों के बारे में बताएं, तो आपके सांसद का जो नंबर होगा वो लोकसभा के पोर्टल पे मौजूद होगा, आप उनको डायरेक्टली भेज सकते हैं। अगर आपका मन करे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमको भेजेंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि आपके कंसर्न सांसद को वो सवाल हम लोग पहुंचा सकें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये आज की वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।